arithmetic mean, that is AM, between any two number, let's say A and B. तो फॉर्मूला ऐसा है कि ए एम इज इक्वल्स टू दोनों का टोटल डिवाइड बाय टू, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय टू। ओके, लाइक मान लो कि आपको ऐसे कोई टर्म दिया हो कि 3 और 8, इसके बीच में एरिथमेटिक, इन दोनों का एरिथमेटिक मीन फाइंड करो। तो दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका ए, जो लास्ट टर्म होगा वो आपका बी। अब एरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय टू, तो दैट इज 3 + 8 अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 11/2। एंड यहाँ पे ये 3, 11/2 एंड 8, ये तीनों जो है वो एक एपी में होंगे। देख लो यहाँ पे 11/2 मतलब 5.5। अगर 5.5 - 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। अब अगर 8 - 5.5 करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 2.5। मतलब डिफरेंस इज अ कांस्टेंट। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो दैट सीक्वेंस इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर आपको एम बोले कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर, तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। ओके, मान लो कि ऐसा कोई सम दिया है कि इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 324। इन दोनों के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। अब जैसे मैंने बोला था वैसे कि इंसर्ट करेंगे, जैसे कि प्रीवियस सम में हमने देखा कि 3 and 8 के बीच में यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ऐड किया तो वो सीक्वेंस जो है पूरा एपी बनता है। वैसे ही यहाँ पे कि ये 4 and 324, 4 and 324 के बीच में हम इंसर्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन्स। Let's say arithmetic means are A1, A2, A3, A4 and then 324। A4 तक ही क्यों लिया? क्योंकि 4 arithmetic means ऐड करने के लिए बोले हैं। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है वो पूरा सीक्वेंस AP में बनेगा। ओके, तो अगर ये सीक्वेंस AP में है तो ये जो 4 है दैट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब A का वैल्यू 4 बन गया। ये A1 is second term, A2 is third term, A3 is fourth term, A4 is fifth term and ये 324 जो है वो sixth term है। मतलब T6 is equal to 324 बोल सकते हो। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई भी टर्म या कुछ भी समेशन फॉर AP अगर आप फाइंड करना चाहो तो आपको क्या चाहिए? A चाहिए, N चाहिए, D चाहिए। यहाँ पे D फाइंड करना पड़ेगा। कैसे सर? तो ये T6 को यूटिलाइज करते हैं। अब Tn का फॉर्मूला था हमारे पास फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, Tn इज इक्वल टू क्या होता है? तो इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ T6, हमारे पास T6 का वैल्यू है, तो T6 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 4, n माइनस 1 मतलब 5 एंड d हमें फाइंड करना है। तो T6 का वैल्यू 324 दिया हुआ है। 324 इज इक्वल्स टू 4 + 5 इंटू डी। तो 4 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -4 बन जाएगा अपॉन 5 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डी। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। तो 320 डिवाइड बाय 5 बचा आपके पास, तो 320 डिवाइड बाय 5 64। तो d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए। अब जैसे बोला था वैसे कि ये जो पूरा सीक्वेंस है यहाँ पे, ये सीक्वेंस जो बना 4 A1 A2 A3 एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फर्स्ट टर्म A है, ये सेकंड टर्म क्या होगा? A प्लस डी होगा। ध्यान रखना वो सीक्वेंस का सेकंड टर्म है, आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, तो दैट मीन्स A प्लस डी। तो A प्लस डी करेंगे तो 4 + 64 दैट इज इक्वल टू 68। अब A2 इज इक्वल टू क्या होगा? तो A + 2D, डिफरेंस ऐड करते जाओ, डी ऐड करते जाओ। तो ये 68 में 64 ऐड कर देते हैं, तो 68 + 64 करेंगे तो जो बचेगा वो अपना आंसर, दैट इज 132। ओके, देन A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो A + 3D
विच इज इक्वल्स टू 132 में डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा 64, तो 132 प्लस 64 करते हैं तो इट इज 196. देन A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D, दैट इज 196 में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो प्लस 64 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 260. अब ये 260 में अगर आप 64 ऐड करोगे तो 324 आ जाएगा. फॉर द रेफरेंस चेक कर लेना खाली कि आता है कि नहीं आता है, ताकि कहीं मिस्टेक हो गई हो तो हमें पता चल जाए. तो लाइक दिस. ओके, अब एक दूसरा मेथड है डी फाइंड करने का. अगर आप इतनी सारी मेहनत ना करना चाहो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो. d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. सीधा ये स्टेप आ जाएगा, सीधा ये स्टेप आ जाएगा. b माइनस ए मतलब क्या, तो ये जो फाइनल टर्म है दैट इज b, ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a, एंड n मतलब क्या, तो यहाँ पे कितने एरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं, 4 करने हैं, तो n इज इक्वल टू 4. ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो सीधा ये स्टेप आ गया, तो डायरेक्टली आपको डी मिल जाएगा. देन सेम प्रोसीजर, बाकी की प्रोसीजर तो सेम है. तो जैसे आप पढ़ चुके हो वैसे कि Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल. एल मीन्स लास्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू Tn. या तो फिर Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सर ये कहाँ से आया, तो ये Tn की जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रिप्लेस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा n बाई टू 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी. तो जैसे बोला था वैसे कि अगर आपको कुछ भी चाहिए फॉर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या फाइंड कर, तो क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए एंड d चाहिए. तो आप सम भी फाइंड कर सकते हो एंड टर्म भी फाइंड कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, सारे नेचुरल नंबर का समेशन. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2. ओके, डेरिवेशन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कहीं पूछने वाले नहीं है. तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2. देन सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर is n square. Sum of first odd natural number is equal to n square. Then sum of first n natural number का square, मतलब 1 square plus 2 square plus 3 square ऐसा बोला हो तो that is equal to n into n plus 1 2n plus 1 by 6. And sum of first n natural number का cube, that is equal to n into n plus 1 by 2 का whole square. मतलब आपके पास क्या आया, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसको हम सिग्मा r ले लेते हैं. r इज इक्वल टू 1 टू n. यहाँ पे r की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो एंड सिग्मा है, दैट मीन समेशन करो. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल कहाँ तक, तो n तक. तो उसका फॉर्मूला क्या, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2. अब यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n एंड r स्क्वायर लेते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि r की जगह पे 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर आएगा, 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर आएगा, 3 रखोगे तो 3 स्क्वायर आएगा और उसका समेशन, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू क्या, तो दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. एंड लास्ट वन ये जो है वो सिग्मा r क्यूब बोल सकते हो, r इक्वल टू 1 टू n, मतलब इट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब. ओके, तो ध्यान रखना. चलो आ जाओ एक्सरसाइज पे. Tn फाइंड करना है बट उतनी मेहनत ना करनी हो तो लॉजिक अप्लाई करो. ये जो है वो फर्स्ट टर्म है, मतलब n इक्वल टू 1 रखने से ये बनना चाहिए, 2 रखने से ये बनना चाहिए, 3 रखने से ये बनना चाहिए, 4 रखने से ये बनना चाहिए. तो ट्राई करो फॉर ऑप्शन ए. n की जगह पे आप 1 प्लेस करोगे तो 1 तो बनेगा, लेकिन 2 प्लेस करोगे तो 3 नहीं बनेगा, मतलब ऑप्शन ए गया. अब यहाँ पे n की जगह पे 1 प्लेस करेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 बना. n की जगह पे 2 प्लेस करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 तो 3 भी बना.
n की जगह पे 3 प्लेस करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 1 तो 5, वो भी बना है ना, मतलब ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे 1 प्लेस करेंगे तो डायरेक्ट 3 बनेगा, 1 नहीं बन रहा है, दैट्स वाई हम 2n + 1 नहीं ले सकते। बाकी सब तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे 1 रखने से हमें 1 नहीं मिल रहा है, n की जगह पे 0 रखने से हमें 1 मिलेगा, लेकिन nth एलिमेंट है, मतलब 0 एलिमेंट है ऐसा तो हम बोल नहीं सकते ना, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 0 नंबर का टर्म है ऐसा नहीं बोल सकते हम, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी नहीं आएगा, सॉरी ऑप्शन सी नहीं आएगा। सेम लॉजिक अप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 2 में एंड बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। तो इसका थर्ड टर्म फाइंड, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं, सिंपल है। tn इज इक्वल टू क्या बोला है आपको, n² - 2n, तो n की जगह पे 1 रखो, 1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 सब्स्टिट्यूट करो, 3 सब्स्टिट्यूट करो एंड चेक व्हाट इज द आंसर। तो 1 2 एंड 3 रखा है n की जगह पे, तो आंसर ए आ रहा है। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज -39, मतलब हमें टर्म फाइंड करना है। चलो भाई, विच टर्म इज -39, मतलब जो टर्म दिया है उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। लेट्स से nth टर्म जो है वो -39 है, मुझे n फाइंड करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है एंड डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो -3 -1, इसमें कोई भी जल्दी नहीं करने की, साइन चेंज हो जाएगी, तो इसकी वजह से आंसर आएगा -2। ओके, अब tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो tn इज इक्वल टू क्या, तो a + n - 1 इंटू डी, तो tn इज -39, तो -39 इज इक्वल टू a इज -1, यहाँ पे n -1 एंड d इज -2, लाइक दिस। तो ये -1 इस साइड पे ले लो, तो -39 + 1 इज इक्वल टू n -1, ये -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो -39 + 1 इज -38, -38 डिवाइड बाय -2 तो 19, दैट मीन्स n -1 इज इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू 20, तो 20th टर्म जो है वो आपका आएगा -39, लाइक दिस। ओके, the value of x such that 8x + 4, 6x - 2 and 2x + 7 will form AP। ओके, सिंपल सी बात सोचो कि अगर कोई भी 3 टर्म आपको दिए हैं a b and c, इफ दे आर इन AP तो क्या होगा, तो अगर दे आर इन AP तो डिफरेंस कांस्टेंट होगा। डिफरेंस मतलब क्या, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो b - a, दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो c - b। एक काम करते, इसको यहाँ पे ले लिया जाए, इसको यहाँ पे ले लिया जाए, इन शॉर्ट क्या हो गया, ये -b इस साइड पे आएगा तो +b हो जाएगा, ये -a इस साइड पे आएगा तो +a हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 2b इज इक्वल टू a + c। तो कोई भी 3 टर्म्स अगर AP में है तो 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का समेशन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 6x - 2 इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का समेशन, तो 8x + 4 + 2x + 7, लाइक दिस। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x - 4, ये 8x + 2x दैट इज 10x, यहाँ पे 4 + 7 तो 11, तो ये 10x लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो 12x - 10x एंड -4 राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो 11 + 4, तो ये क्या बचा अपने पास, 2x बचा, 2x इज इक्वल्स टू 15, तो x विल भी क्या बन जाएगा, 15/2, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, the mth term of AP is m and nth term is m, then what is the rth term of its, rth term कौन सा बनेगा, तो देखो अभी tm दिया हुआ है, tm दिया हुआ है n एंड tn दिया हुआ है
m। तो हमें फाइंड करना है rth टर्म, मतलब tr फाइंड करना है। जैसे बोला था वैसे a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। तो d फाइंड करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक शॉर्टकट डिस्कस करा था, tm माइनस tn अपॉन m माइनस n, है ना। तो tm का वैल्यू क्या है, n है, tn का वैल्यू क्या है, तो m है अपॉन m माइनस n। तो ऊपर से हम -1 कॉमन निकाल देंगे तो m माइनस n अपॉन m माइनस n, तो बचा क्या आपके पास, -1 बचा। तो d का वैल्यू -1 आ गया। अब एक काम करते हैं, ये tm या tn किसी भी एक को यूज करके a का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो tm का वैल्यू, उसमें d का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। tm इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो we have the value of tm which is equals to n, यहाँ पे a as it is, ये m minus 1 as it is, and d is -1। ओके, तो अब a को सब्जेक्ट बना दो। ये पूरा टर्म नेगेटिव है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब n प्लस m माइनस 1 बन जाएगा। तो a मिल गया, d मिल गया। अभी rth टर्म चाहिए, तो tr इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, a प्लस r minus 1 into d, like this। तो रिप्लेस द वैल्यू, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इट इज m प्लस n माइनस 1 प्लस r माइनस 1 एज इट इज, एंड d का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो -1। तो ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो जो बचेगा वो हमारा आंसर। तो m प्लस n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो -1 एंड +1 कैंसल, तो remains the answer। तो it is m plus n minus r, ये आपका हुआ rth term। तो ऑप्शन D is the answer। सर फॉर एक बार। Question number 9, the number of terms of this series 10 plus 9 2 by 3 plus 9 1 by 3 plus 9 will amount 155। विल अमाउंट मतलब इसका समेशन जो है वो 155 होना चाहिए, और आपको n फाइंड करना है। तो एस एन वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पर उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करके ए डी सब कुछ फाइंड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 10। सेकेंड टर्म इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 9 3 27, 27 प्लस 2 तो 29, 29/3 है। अब 29/3 माइनस 10 करे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा, तो 29 माइनस 30 अपॉन 3, तो ये क्या बन गया भाई हमारे पास, -1/3। तो d का वैल्यू हुआ आपका -1/3। ओके, n फाइंड हमें करना है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है। एंड समेशन दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है 155। तो समेशन का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रिप्लेस द वैल्यू, तो s की जगह पे 155 विच इज इक्वल्स टू n हमारे पास है नहीं, बाय 2 एज इट इज। यहाँ पे 2a का वैल्यू 10 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1/3 है। अब ये 2 को इस साइड पे ले जाते हैं, तो 155 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 310, दैट इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं तो इट इज 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1/3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे /3 लिख देते हैं और ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे n माइनस 1/3, लाइक दिस। अब एलसीएम ले लो एंड सिंप्लीफाई करो, तो एक इक्वेशन बनना चाहिए जिसको हम सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। तो यहाँ पे 310
इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इट इज 60 माइनस n प्लस 1 बाय 3, 3 वापिस इधर जाएगा तो 3 इंटू 310 तो 930, यहाँ पे n अंदर मल्टीप्लाई करो तो 60 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 61n माइनस n स्क्वायर, तो सारे टर्म एक साइड पे, तो इट इज n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 930 को स्प्लिट करना है जैसे कि एडिशन 61 आए। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो चेक करने की ऑप्शन देख के जरूरत नहीं है, हम 1 बाय 1 डिवाइड करते जाते हैं। जैसे 930 है तो उसको 30 से डिवाइड करते हैं, तो 930 डिवाइड बाय 30 तो 31 आता है। तो आप सोचो कि 30 एंड 31 का प्रोडक्ट 930 होता है, यस सर। इन दोनों का एडिशन 61 होता है, यस सर। तो चेक फॉर दैट, यहाँ पे 30 प्लस 31 हो रहा है, दैट्स वाई n स्क्वायर माइनस 31n माइनस 30n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या हो गए, तो n माइनस 31 एंड n माइनस 30 होंगे विच इज इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू 31 और n का वैल्यू 30, लाइक दिस। n इज इक्वल टू 31 और n इज इक्वल टू 30, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर, ए एंड बी आंसर। चलो, the nth term of this series whose sum to n term is 5n square plus 2n। इंटरेस्टिंग, सम दिया है आपको 5n square plus 2n एंड हमें फाइंड करना है nth टर्म, मतलब tn फाइंड करना है। tn फाइंड करना है इन द सेंस जो कुछ भी आंसर आएगा वो n के टर्म्स में ही आंसर आएगा। अब दिया क्या है, तो सम ऑफ n टर्म दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म्स है, लेट्स से ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म एंड ये सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। ओके, मान लो कि आपके पास ऐसे कोई टर्म्स का समेशन, टर्म्स दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने ये सातों के सातों टर्म का समेशन फाइंड आउट करा, और उसमें से अगर मैं ये 6 टर्म का समेशन हटा देता हूं, ध्यान से समझना, अगर ये 7 टर्म का समेशन है और उसमें से हम 6 टर्म का समेशन हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे कि आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये 7th टर्म मिलेगा अगर ये 6 टर्म का समेशन हटा दोगे तो। इन शॉर्ट क्या किया हमने, तो 7 टर्म के समेशन में से 6 टर्म का समेशन हटाया तो मुझे मिला 7th टर्म। तो मैं इसको अगर जनरलाइज करूं तो क्या जनरलाइज कर सकता हूं कि यहाँ पे n लिख देता हूं 7 की जगह पे, तो tn इज इक्वल टू sn, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 ही है, यहाँ पे क्या हुआ एक कम है, तो tn इज इक्वल टू sn माइनस 1। ऐसा हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ऐसी मेहनत किस लिए सर, तो हमें tn चाहिए, वो भी sn के फॉर्मूला के ऊपर से, सम के फॉर्मूला में से टर्म चाहिए, इसीलिए ये एक ही रास्ता है, tn इज इक्वल टू sn माइनस 1। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, ये जो है वो आपका sn है ना, तो यहाँ पे ऑलवेज s1 एंड t1 सेम ही होगा, ये दोनों ऑलवेज सेम होंगे। सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो कि फर्स्ट टर्म बोलो, दोनों वन ही होने वाले हैं। तो s1 एंड t1 आर सेम इन दिस वन, इन ईच एंड एवरी sn केस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो
तरीके हैं। एक तो मैं T1 एंड T2 फाइंड कर दूं, तो इसके ऊपर से मेरे को डिफरेंस मिल जाएगा। T1 मतलब क्या होगा, A होगा, तो ये A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया। अब Tn के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, A प्लस n माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूला में, या तो फिर सीधा यहीं पे ट्रीट करूँ। Sn ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, S ऑफ n माइनस वन, मतलब अगर ये Sn है, मतलब यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n है। अगर मैं यहाँ पे n माइनस वन कर दूं तो क्या करना पड़ेगा, n को रिप्लेस करना पड़ेगा n माइनस वन से, एंड सिंप्लीफाई, तो डायरेक्टली आपको Tn का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो वॉट एवर यू विश यू कैन डू दैट। Sn हमारे पास है 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस s ऑफ n माइनस वन, तो n की जगह पे n माइनस वन रिप्लेस करो। जहां जहां आपको n दिया है वहां वहां n माइनस वन लिख दिया। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है और जो बचेगा वो हमारा आंसर। तो इट इज 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस यहाँ पे 5, ये सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n minus 2, like this. Now simplify the bracket, तो 5n square plus 2n minus 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n square minus 5 इंटू माइनस 2 तो प्लस 10n, ये माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस 2n, ये माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा। तो 5n स्क्वायर कैंसल, 2n कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास 10n माइनस 5 प्लस 2 तो माइनस 3, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो। 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब T20 फाइंड करना है, तो T20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। a क्या हो जाएगा 1, d क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 तो 3, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो एंड आपका आंसर। Question number 15. In the two arithmetic means between this and this. तो इन दोनों के बीच में टू अरिथमेटिक मीन ऐड करना है। तो इन दोनों के बीच में टू अरिथमेटिक मीन जैसे समझाया था वैसे, ये -6 देन a1 एंड a2 देन 14। ओके, तो यहाँ पे ये जो है -6 दैट इज द वैल्यू ऑफ a, ये जो है वो वैल्यू ऑफ b, एंड n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जैसे d फाइंड करने के लिए शॉर्टकट बताया था वैसे कि b माइनस a अपॉन n प्लस 1 कर दो, तो 14 माइनस -6 अपॉन n इज 2, 2 प्लस 1 तो 3, ये 14 प्लस 6 तो 20 हो गया, तो d इज 20/3। ओके, अब a1 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी, क्योंकि वो सीक्वेंस का सेकेंड टर्म। तो a प्लस डी दैट मीन्स a इज -6 प्लस d इज 20/3। तो एलसीएम लेते हैं तो -18 प्लस 20/3, तो ये बन जाएगा 2/3। देन a2 इज इक्वल्स टू क्या, तो a प्लस 2d, मतलब ये जो a1 है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, तो 2/3 में डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो 20/3, तो इट इज 22/3। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा हुआ है, ये रहा b, 7 3 21, 21 प्लस 1 22/3, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। The sum of three integer in AP is 15 and their product is 80। तो इस तरीके का एक एग्जांपल डिस्कस करा था हमने। यहाँ पे थ्री इंटीजर इन AP, तो थ्री टर्म्स आर इन AP, तो बीच में a रख दो, यहाँ पे a माइनस डी एंड a प्लस डी। ओके, अब इसका समेशन
15 दिया हुआ है, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 15। तो प्लस डी माइनस डी कैंसल, तो 3a इज इक्वल्स टू 15, तो a विल बी 5। ओके, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 80, इनका प्रोडक्ट 80 है, तो इन सब का प्रोडक्ट दैट इज a माइनस डी into a plus d and which is equals to 80। अब एक ही जगह पे 5 रखो तो इट इज 5 माइनस डी 5 एंड 5 प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 80। ये 5 डिवाइड करो तो 16 5 सा 80, यहाँ पे 5 माइनस डी 5 प्लस डी, तो 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, तो 25 माइनस 16, तो दैट इज इक्वल टू 9। तो d इज इक्वल टू 3 या तो फिर -3। ओके, तो d इक्वल टू 3, तो 5 देन 3 ऐड करो तो 8 एंड 11 ये होना चाहिए, पर इसमें यहाँ पे कोई 11 वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन d इज इक्वल टू -3 ले लो। तो अब a का वैल्यू अगर 5 है, d का वैल्यू -3 है, तो फर्स्ट टर्म इज 5 माइनस 3, तो 5 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम लोग इसमें। देन a का वैल्यू 5 है एंड देन a प्लस d, तो 5 माइनस 3, तो दैट इज इक्वल टू 2, तो 8 5 2, ऑप्शन डी इज द आंसर। सॉरी भाई, यहाँ पे d इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो ऑप्शन सी आएगा, सी एंड डी दोनों आंसर। ओके, तो tn इज इक्वल टू 6n प्लस 2। अब n की जगह पे 1 प्लेस करो तो आंसर 8 आता है, तो 8 वाले दो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन डी निकल गया अपने आप। n की जगह पे 2 प्लेस करो तो 6 2 सा 12 प्लस 2 मतलब 14, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स between 74 and 25,556 which are divisible by 5। तो कितने टर्म्स है, तो 74 between 74 and 25,556। ओके, तो कौन से नंबर होंगे जो डिविजिबल 5 होंगे, तो 75 से स्टार्ट होंगे, डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 5 का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, एंड लास्ट टर्म विल बी 25,555। अब ये जो है ये आपका tn बन गया, ये आपका a बन गया, एंड डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 बन गया। ये सारी वैल्यू tn का फॉर्मूला ले लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड रिप्लेस द वैल्यूज एंड चेक करो तो भाई n का वैल्यू क्या आता है, देखो तो 18th का आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द pth टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब pth टर्म दिया हुआ है 3p minus 1 upon 6, then find sum of first n term, मतलब sn फाइंड करना है। अब इसमें अगर आपको टर्म दिया हो एंड सम फाइंड करना हो तो उतनी मेहनत नहीं है जितनी इसमें है। सम दिया हो एंड टर्म फाइंड करना हो तो ये तो सिंपल है। देखो भाई, आपको nth टर्म फाइंड करना है, सॉरी सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, अदरवाइज tn, ऐसी भी फॉर्मूला थी, l मीन्स tn ही होता है। तो हमारे पास tp है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tn। n की जगह पे खाली, सॉरी p की जगह पे खाली n सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको tn मिल जाएगा।
3n माइनस 1/6। a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो t1 इज इक्वल्स टू a, तो n की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करो तो 3 इंटू 1 माइनस 1/6, तो ये 3 माइनस 1 2/6, तो ये 1/3 बन गया। ओके, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, n की जगह पे n ही रखना है क्योंकि हमें n टर्म्स का समेशन चाहिए। a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 एंड tn क्या होगा, तो 3n माइनस 1/6 ऐसा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, तो बाई 12 आएगा, यहाँ पे 6 2 12, तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी दो में से एक होने चाहिए। देखते क्या आता है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके, इट इज n/2, यहाँ पे 6 इज द एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 1 लाइक दिस, तो ये n/2, 3n 2 माइनस 1 इज 1, तो 3n प्लस 1 एंड बाय 6, तो ये क्या बना n इंटू 3n प्लस 1 बाय 12, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, ध्यान रखना ये ऑप्शन लिखे थोड़ी गड़बड़ तरीके से, ये n/12 एक टर्म है, इनटू में 3n प्लस 1 दूसरा टर्म है, तो ये n/12 इंटू 3n प्लस 1 इज द आंसर। ये बना हमारा आंसर, दैट्स इट। Question number 20 is quite easy. The arithmetic mean between 33 and 77. तो इन दोनों के बीच में arithmetic mean am is equal to क्या था भाई, दोनों का एडिशन a plus b by 2, तो a plus b by 2 करोगे तो आपका आंसर इज c 55, तो ऑप्शन सी इज द आंसर।